पत्ता गोभी की आपने सब्जी कई बार बना करके खाई होगी, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पत्ता गोभी से बना हुआ एकदम यूनिक स्नैक्स की रेसिपी। इसे हम बहुत ही सिंपल नहीं बल्कि बहुत ही नए तरीके से बनाने वाले हैं, जिससे इसका टेस्ट कई गुना बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा पत्ता गोभी। इसको हमने एक बार हल्का सा गर्म पानी में डाल करके अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि पत्ता गोभी में काफ़ी कीड़े वगैरह अंदर रहते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते हैं, लेकिन ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं। इसलिए एक बार मैंने गर्म पानी में हल्का सा इसको डाल करके साफ़ कर लिया था। अब हम इस पत्ता गोभी को चाकू की हेल्प से बिल्कुल पतला पतला कट करेंगे। अगर आपको इतना पतला काटते नहीं बनता है चाकू से, तो मैं आपको एक ट्रिक और बताती हूँ। आप लीजिए चिप्स काटने वाली मशीन, कैसी भी हो वो भी चलेगी, उसमें आप पत्ता गोभी को काटिएगा, एकदम बारीक कटेगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। तो फिलहाल आपको जैसे बन जाता है आप वैसे कट कर सकते हैं। तो हम पूरे ही पत्ता गोभी को काट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने एकदम बारीक बारीक पत्ता गोभी कट कर लिया है। अब हम लेंगे एक मिक्सिंग बोल और इस कटे हुए पत्ता गोभी को ट्रांसफ़र करेंगे बोल में। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, बिल्कुल हल्का सा ही नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और नमक को हम अच्छे से गोभी के साथ मिक्स कर देंगे। इससे होगा क्या कि गोभी को जितना पानी छोड़ना होगा, नमक के संपर्क में आके पानी को रिलीज कर देगा, जिससे हमें बाइंडिंग के लिए ज़्यादा चीज़ों की इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और हमारा स्नैक्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो इसको रेस्ट के लिए 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। लगभग यहाँ पर मुझे 6 मिनट के करीब हो चुके हैं। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए पत्ता गोभी काफ़ी गीला सा नज़र आ रहा है, क्योंकि इसने पानी को छोड़ दिया है। तो अब हम लेंगे एक बोल या कोई प्लेट और इसमें इस पत्ता गोभी को दोनों हाथों की हेल्प से अच्छे से हम निचोड़ेंगे। इससे जितना भी इसने पानी छोड़ा होगा वो सारा अलग हो जाएगा। तो बस इसी तरह से हमें ज़ोर ज़ोर से इसको निचोड़ना है, सारा पानी अलग निकाल देना है और इसको हमें प्लेट में रखते जाना है। लीजिए हमने पत्ता गोभी को अच्छे से स्क्वीज कर लिया है और ये जो आप साइड में पानी देख रहे हैं ना, पत्ता गोभी का रस है ये। आप इसको फेंकना ना चाहें तो आटा गूंथते समय इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर हाथ अच्छे से आपकी क्लीन होने चाहिए निचोड़ते समय। अब बस वापस से इस पत्ता गोभी को फिर से उसी मिक्सिंग बोल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। तो प्याज को हमने लंबाई में काटा, हल्का सा मसल लिया था ताकि प्याज की लेयर्स अलग अलग हो जाएं। इसमें डालेंगे एक मुट्ठी हरा धनिया बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, ये नहीं है तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं आप। चुटकी भर हम इसमें हींग डालेंगे, इससे खुशबू काफ़ी अच्छी आती है। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक। नमक हमें कम ही डालना है, क्योंकि हमने पहले भी नमक का इस्तेमाल किया है। 1/4 चम्मच डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर और साथ ही में डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला में भी नमक होता है, इसलिए मैंने बोला था आप हिसाब से ही डालिएगा, क्योंकि काला नमक का भी हमने इस्तेमाल किया है। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने मिक्स कर लिया है, लेकिन पत्ता गोभी अभी बिल्कुल अलग अलग है, तो हमें इसमें देनी होगी बाइंडिंग। तो बाइंडिंग देने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ बेसन का। आप चावल के आटा का या फिर मैदा का या फिर कॉर्नफ्लोर का, इनमें से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन हर किसी के यहाँ आसानी से अवेलेबल होता है और ये हेल्दी भी होता है, इसलिए मैं यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हमें ज़्यादा नहीं डालना है, अभी हम सिर्फ 2 चम्मच डालेंगे और फिर इसको हम अच्छे से मुट्ठी में दबा करके देखेंगे बाइंडिंग आई या नहीं। तो हम 2 चम्मच और डाल देते हैं। तो हमें इसमें ज़्यादा बेसन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाइंडिंग के लिए, कम बेसन में ही बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी, क्योंकि हमने इसका पानी निकाल दिया था ना, वरना ये गीला होता और हमें बहुत ज़्यादा बेसन मिलाना पड़ता, जिससे हम जो स्नैक्स बनाने वाले हैं उसका टेस्ट चेंज हो जाता। तो आप देख सकते हैं इसमें परफेक्ट बाइंडिंग आ गई है, यानी कि सभी जो पत्ता गोभी के टुकड़े हैं वो आपस में ज्वाइंट होने लगे हैं। बस इतना ही हमें बेसन इसमें मिलाना था। अब हम हाथों में हल्का सा ऑयल लगाएंगे, यानी कि ऑयल से ग्रीसिंग करेंगे और बस थोड़ा सा हम मिश्रण लेंगे और इसको दोनों हाथों की हेल्प से अच्छे से इसको पहले तो हम गोल शेप देंगे, फिर इसको हम चपटा करके जैसे टिक्की का शेप होता है ना, बस वही शेप दे देंगे। तो इसका साइज़ थोड़ा सा आपको बड़ा रखना है। ये देखिए मैंने टिक्की के जैसा ही शेप दे दिया है। तो इसी तरह से हम सारी पत्ता गोभी की टिक्की बना करके तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए हमने इसी तरह से सारी टिक्कियाँ बना करके तैयार कर ली हैं। साइज़ थोड़ा सा हमने बड़ा रखा है।
अब हमने यहाँ पर ली है एक प्लेट आप स्टील की भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम की भी ले सकते हैं। इस तरह से हो तो ये भी आप ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से कैसे भी हो चलेगी। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, गीला कपड़ा बिछाएंगे। मैंने यहाँ पर एक साफ सुथरा रुमाल ले लिया है जिसको गीला कर लिया था। अब हमने जितनी भी टिक्कियाँ बनाई थी हम एक एक करके इस रुमाल के ऊपर या कपड़े के ऊपर रखते जाएंगे। यहाँ पर गीले कपड़े का इस्तेमाल इसलिए करना है ताकि ये चिपके ना और बहुत ही आसानी से निकल जाए। हमने सभी टिक्कियों को प्लेट में रख दिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने कढ़ाई में एक गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी उबलने लगा है। एक मैंने इसके ऊपर स्टैंड रख दिया है। स्टैंड ना हो तो किसी कटोरी या प्लेट को उल्टा करके रख दीजिए। और ये जो हमने अपनी टिक्की वाली प्लेट है ना, इसको हम इसके ऊपर रख देंगे और हम तुरंत ही इसको किसी प्लेट या लिड से कवर कर देंगे और कम से कम 5 मिनट के लिए इसको हम भाप में पका लेंगे। गैस की फ्लेम आपको मीडियम रखनी है। तो 5 मिनट लगभग हो चुके हैं। तो चलिए हम प्लेट को अलग कर लेते हैं और आप देख सकते हैं जो पत्ता गोभी की टिक्कियाँ थी सारी बहुत अच्छे से भाप में पक चुकी हैं। तो इनको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 5 मिनट में बहुत अच्छे से पक जाती हैं। बस फ्लेम को आपको मीडियम करना है। तो इस प्लेट को हम निकाल लेते हैं और इसको हम ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद अब मैं आपको इन टिक्कियों को निकाल करके दिखाती हूँ कि देखिए बिल्कुल भी ये कपड़े पर नहीं चिपकी हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर गीला कपड़ा बिछाया था और बहुत ही अच्छे से ये पक भी गई हैं। तो बस इनको हम निकाल करके अलग प्लेट में रख लेते हैं। तो हमने सभी टिक्कियों को निकाल लिया है। हम वापस से चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर एक पैन में हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। इन टिक्कियों को हम एक एक करके तेल में डालेंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, रक्षा जब हमें तेल में फ्राई ही करना था तो हमें स्टीम करने की क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ पर मैं आपको एक डाउट क्लियर करती हूँ। जैसे मोमोज होते हैं, फ्राइड मोमोज, आप लोग इसको डायरेक्ट अगर फ्राई करेंगे ना तो वो समोसे जैसा टेस्ट देगा, यानी कि उसकी जो ऊपर की लेयर है। लेकिन अगर आप उसको स्टीम करके फिर फ्राई करते हैं तो एकदम डिफरेंट टेस्ट आता है फ्राइड मोमोज का। ऐसा ही इसमें है, अगर आप डायरेक्टली फ्राई करेंगे ना तेल में तो कुछ पकौड़े जैसा टेस्ट रहेगा, लेकिन आप इसको भाप में पहले हल्का सा पका लीजिए और फिर तेल में फ्राई करिए, इससे एकदम डिफरेंट टेस्ट आएगा। आपको लगेगा कि सच में यार ऐसा स्नैक्स मैंने कभी नहीं खाया। जैसे मोमोज का टेस्ट आता है ना फ्राइड मोमोज का, लगभग आपको वैसा ही टेस्ट समझ में आएगा। तो चलिए इसको हम उलटते पलटते हुए मीडियम फ्लेम पर बढ़िया सुनहरा होने तक तल लेते हैं। तो लीजिए पत्ता गोभी की सभी टिक्कियाँ हमने बहुत अच्छे से तल ली हैं। दोनों तरफ से मैं आपको दिखा देती हूँ कितना प्यारा इनका कलर आ चुका है। बस फ्लेम आप मीडियम ही रखिएगा ताकि ये बढ़िया से फ्राई हो जाएं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो टिक्कियाँ हैं ना बिल्कुल डिफरेंट टाइप की हैं। आप इसको सिंपल सा मत समझना कि हमने सीधे सीधे इसको फ्राई किया है। हमने इसको जिस अंदाज में बनाया है, यकीन मानिए आपको इसके सामने पकौड़े भी फीके लगने लगेंगे। तो चलिए, तो लीजिए गर्मा गर्म कैबेज की स्टीम टिक्कियों को हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। वैसे तो आप इनको सूखा ही खाएंगे, आपको कोई चटनी की कोई केचप की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। लेकिन आप इसको टोमेटो केचप या फिर शेजवान चटनी या फिर टमाटर की सिंपल चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो बिल्कुल यूनिक रेसिपी है फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।